एवरीवन एंड वेलकम टू कृषि मैथमेटिक्स। कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स। अब तक इस चैप्टर में हम चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ ही हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा के पार्ट 1 और पार्ट 2 में उसके तीनों टाइप के क्वेश्चन किए हैं। उन तीनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके उन्हें देखिए। देन आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 ज्यादा बड़ी नहीं है, बेसिकली 3 टॉपिक्स के ऊपर वो बेस करती है जिनको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। उसके पहले टॉपिक है जो है थ्योरम 1.2 इस चैप्टर की, जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस हो सकता है। यानी अगर कोई भी, जैसे मान लो 540 एक कंपोजिट नंबर है, तो वो उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस हो सकता है। तो एक्सप्रेस करने से पहले मैं जरा एक कंपोजिट और प्राइम नंबर्स की एक डेफिनेशन आपको दे देता हूं। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, यानी 2 से ज्यादा जिनके फैक्टर्स हो, यानी 2 से ज्यादा नंबरों से वो डिवाइड हो सके। और प्राइम नंबर्स वो जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, जिसमें एक 1 और एक वो खुद। तो ये कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर की डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। तो अब जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, हालांकि ये चीज जो हम कर रहे हैं ये हम पहले भी कर चुके हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, जहां पर प्राइम वर्ड ही बताता है कि प्राइम नंबर्स में उसे तोड़ रहे हैं, यानी किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ रहे हैं। तो इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन के साथ। तो ये रहा क्वेश्चन। एक्सप्रेस 156 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स निकालने मतलब इस नंबर को, ये कंपोजिट नंबर है, उसको इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है। तो प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए हमें सीधी सी एक चीज पता है जो है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से करेंगे। 2 7 14, 2 8 16, और फिर 2 से कर सकते हैं 6, 2 9 18, 39। अब इससे नहीं होगा तो 3 से करेंगे, 3 से करेंगे तो आएगा 13, और 13 को 13 से ही करेंगे तो आ गया 1। तो यानी 156 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। साथ ही थ्योरम एक और बात कहती है कि ये जो तुम्हारा एक्सप्रेशन होगा, यानी जो तुम्हारा फैक्टराइजेशन ये होगा, ये यूनिक होगा और ये इसके सीक्वेंस पे बेस नहीं करेगा। यानी जरूरी नहीं कि पहले आप 2 से ही डिवाइड करो, फिर 2 से, फिर 2 से। आप किसी भी नंबर से आप पहले 13 से भी डिवाइड कर सकते हो, आप फिर 3 से भी। वो उसका सीक्वेंस इसमें मैटर नहीं करता। तो ये था इस एक्सरसाइज का टाइप 1 क्वेश्चन, जिसमें हमने 156 यानी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस किया। ये ध्यान रखिएगा, इससे कोई मैटर नहीं करता कि आप पहले किस नंबर से, यानी किस प्राइम फैक्टर से इसे डिवाइड कर रहे हैं। अब चलते हैं इसके टाइप 2 की तरफ। तो अब है आपके सामने इसका टाइप 2 क्वेश्चन, जो कहता है चेक वेदर 4 टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि 4 की पावर n, अगर n कुछ भी हो तो हमें चेक करना है। सपोज 2 है तो कितना हो जाएगा 4 की पावर 2 16। तो हमें ये चेक करना है कि ये 0 के साथ एंड हो सकता है या नहीं। यानी जैसे मान लो 100, तो ऐसा कोई नंबर जिसमें लास्ट में 0 आए, ये ऐसे किसी नंबर के साथ एंड हो सकता है या नहीं, ये हमें यहां पर चेक करना है। तो एक सिंपल सी स्टेटमेंट है, वो है ओनली दोज नंबर्स कैन एंड विद 0 which have 2 and 5 in their prime factors।
यानी केवल वही नंबर 0 के साथ एंड होंगे जिनके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 इंक्लूड होगा। तो जैसे इसको चेक करेंगे 4 की पावर n को, तो अगर इसके मैं फैक्टर करूँ तो 2 इंटू 2 होगा, तो यानी इसके फैक्टर में 5 या 2 तो आ रहा है, 5 नहीं आ रहा, तो ये 0 के साथ एंड नहीं होगा। ठीक, अब जैसे 25 का मैं चेक करूं, 25 टू द पावर n, तो 25 होगा 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 की पावर n, तो यहां पर 5 तो है लेकिन 2 नहीं है। उसी तरह अगर मैं चेक करूं 10 टू द पावर n, ठीक, तो अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर करूंगा तो 5 इंटू 2 आएगा, 5 इंटू 2, तो इसमें 5 और 2 दोनों आ रहे हैं, तो उसकी पावर कितनी भी हो, इसकी पावर n मैटर नहीं करता कि n कितना भी हो, लेकिन अगर प्राइम फैक्टर्स में उसके 2 और 5 होगा तो वो 0 के साथ एंड करेगा। तीनों तरह के एग्जांपल दिए, इसमें 2 है तब भी नहीं होगा, 5 है तब भी नहीं होगा, जब दोनों होंगे तभी होगा। ठीक है, तो क्लियर है, ये सिंपल सा टॉपिक था जिसमें चेक करना था कि कोई भी मतलब पावर के साथ नंबर वो 0 के साथ एंड होगा या नहीं होगा। तो सिंपल सा फंडा है कि अगर 2 और 5 उसके प्राइम फैक्टर्स में है तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये नोट के लिए स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं इसके टाइप 3 की तरफ। तो यहां पर आपके सामने है इसका टाइप 3, जो इस फॉर्मूले के ऊपर बेस करता है, जो है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यानी अगर 2 नंबर है, 2 नंबर का ही एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट और उसके उन दोनों नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होगा। ठीक, इस टॉपिक से 3 तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला ये कि आपको दोनों नंबर देगा और दोनों नंबर से अलग प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने को बोलेंगे, फिर उसे इस फॉर्मूले के साथ वेरीफाई करने के बोलेंगे, जो बहुत ही सिंपल है। देन है इन चारों चीजों में से कोई भी 3 चीजें देगा, या फिर कोई एक चीज आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालनी होगी। सपोज आपको एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है, एचसीएफ आपको गिवन है, एक नंबर आपको गिवन है और एक नंबर आपको फाइंड करना है। तो उसी तरह से मैं एक क्वेश्चन यहां पर लिख रहा हूं, गिवन दैट HCF of 306 and 657 equals to 9, comma find LCM of 306 and 657। तो ये क्वेश्चन है कि HCF दे रखा है, दोनों नंबर्स दे रखे हैं, HCF दे रखा है, LCM हमें फाइंड करना है। तो सिंपल सा ट्रिक है, यानी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला है हमारे पास, जो जो गिवन है उसे फिल कर दो। एलसीएम है नहीं हमारे पास तो एलसीएम ही लिखेंगे, HCF 9 है और दोनों नंबर्स 306 इंटू 657, तो एलसीएम चाहिए 9 को उधर भेजेंगे, एलसीएम इक्वल्स टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, एलसीएम आपके सामने होगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन हम पहले भी निकाल चुके हैं और साथ ही मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी हमें आती है। तो एक्सरसाइज 1.2 इन 3 टॉपिक पे बेस करता है, जो कि बहुत सिंपल है। तो आज की वीडियो की हेल्प से आप एक्सरसाइज 1.2 पूरी तरह कंप्लीट कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट निकले तो आप उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या फिर मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं।